हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हिंदी की कविता गांव शहर पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी की ये जो कविता है बहुत ही अच्छी कविता है, जो हमारे डे टू डे लाइफ को बहुत रिलेट करती है, बहुत हमको समझाती है हमारी लाइफ के बारे में। और गांव की परिस्थिति, आज के इस दौर में गांव की कैसी परिस्थिति है, शहर में कैसी परिस्थिति है, वो जो है इस कविता से हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चों। गांव शहर देखते हैं। ये कविता किसने लिखी है? प्रदीप शुक्ल। प्रदीप शुक्ल जी जो है, इनका परिचय पढ़ लेते हैं पहले। इनका जन्म 1967 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती हैं। यानी ये जो है मतलब बहुत एक श्रद्धा, एक विश्वास के साथ ये कविता जो है लिखते भी हैं और एक ख़ास इम्पोर्टेंस कविता को देते हैं। ये साधना, यानी कि जैसे कि भगवान की कैसे साधना की जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से कविता को भी एक साधना के रूप में ये देखते हैं। और हिंदी के जो पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, उसमें भी इनकी कविताएं अक्सर छपती रहती हैं। इनके जो प्रमुख कृतियां हैं, जो लेख हैं, वो हैं अम्मा रहती गांव में और गुल्लू का गांव। इस तरीके की कविताएं जो हैं इन्होंने लिखी हैं। अब इस कविता में जो हमारी आज की कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं, गांव शहर, प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यानी गांव जो है वो अपना रोना रो रहा है, शहर जो है वो अपना रोना रो रहा है। यानी दोनों का जो दुख है वो यहाँ पर उन्होंने दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। इन्होंने क्या किया है कि शहरों की लाइफ, जो हमारी शहरी ज़िंदगी होती है ना बच्चों, कैसी बिजी लाइफ होती है एकदम। यानी इसमें जो है बहुत ही भागा दौड़ी वाली, सुबह से उठे अपने काम में लगे, रात तक जो है लोग अपने काम में ही बिजी रहते हैं। एक बहुत ही भागम भाग वाली ज़िंदगी, भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी जो है शहरों में हमको देखने को मिलती है। और गांव में कैसा, अब गांव तो जैसे अब खाली हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है रोज़गार की तलाश में, काम की तलाश में गांव से शहर की तरफ आ चुके हैं। तो ये जो गांव का जो है खाली हो चुके हैं और शहरों में जो भीड़ भाड़ हो चुकी है, इसका जो है वर्णन उन्होंने बड़े ही खूबसूरत ढंग से इस कविता में किया है। तो आइए पढ़ते हैं गांव शहर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसा ठस भरे हुए। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेसुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। वहां रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जोह रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर।
तो ये जो कविता है बच्चों, इस कविता में हमारे कवि जो हैं प्रदीप जी, वो क्या कहते हैं कि जो हमारा आज का देश है, गांव से शहर की ओर जो पलायन बहुत बड़ी समस्या बनकर रह गई है। बहुत से लोग गांव से शहरों की तरफ रोजी रोटी कमाने के लिए चले जाते हैं और गांव जो है वो खाली हो जा रहे हैं। अब गांव में खेती करने वाला भी कोई नहीं बचा है, कोई गांव में काम करने वाला नहीं बचा है। सारे लड़के जो है वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं, जिसकी वजह से गांव तो टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन शहर तो इस भीड़ भाड़ को देखकर वो अपनी आंखें फाड़ के देख रहा है, दीदा फाड़ के देख रहा है। वो एकदम अचंभे में है कि ये इतनी भीड़ कहाँ से उमड़ पड़ी है और अब मेरा क्या होगा और यहाँ पर किस तरीके से लोग रहेंगे, कैसे होगा, मैं कैसे बचूंगा, ये शहर सोच रहा है। और गांव बेचारा जो है वो ये सोच रहा है कि अरे मेरे लोग जो है वो अब यहाँ पर नहीं है, वो एक टकटकी बांधे उन लोगों के इंतजार में दीदे लगाए बैठा हुआ है। ठीक है, वो टुकुर टुकुर देख रहा है और शहर जो है वो दीदा फाड़े देख रहा है ज्यादा लोगों के हो जाने की वजह से। देखो बच्चों, पढ़ते हैं एक एक स्टैंजा और इसका मतलब समझते हैं। बदला बदला सा मौसम है। मौसम, मौसम का मतलब यहाँ पर ना सीजन नहीं है, यहाँ पर जैसे कि हालचाल, माहौल, जो लोगों का माहौल है वो एकदम बदल गया है। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। सुर यानी कि कुछ ताल में लोगों की बदल गई है, लोगों की जो है लहर बदल गई है और लोगों की जो हाल चाल है, जो माहौल है वो भी बदल गया है। बहुत ही परिवर्तन आ गया है, बहुत ही डिफरेंस आ गया है कि आज हर तरफ जो है ना वो हर तरफ बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। एक लहर सी चल रही है, एक अलग ही लहर चल रही है। आज जिधर देखो उधर बदलाव नजर आ रहा है। जैसे एक गांव की इमेज हमारे सामने होती थी, एक शहर की इमेज हमारे सामने होती है, लेकिन अब जो है गांव जो है वो खाली होने लग गए हैं क्योंकि सारे लोग जो है वो शहर की तरफ दौड़ने लग गए हैं। तो लोगों का नेचर बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों के ख्यालात बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, यानी कि जो माहौल है वो बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। तो ये बदलाव जो है इसने शहर को बिल्कुल अचरज में डाल दिया है, बिल्कुल अचंभे में डाल दिया है। ये जो गांव से शहर की तरफ लोगों की आने वाली भीड़ है, उस भीड़ भाड़ को देखकर शहर जो है बिल्कुल दीदा फाड़े अचंभे में देख रहा है, एकदम अचरज में देख रहा है कि ये क्या इतनी गर्दी बोले मेरे शहर में हो गई है, इतने लोग आ गए हैं, इसलिए शहर अचंभे में है। और जो बेचारा गांव है, क्योंकि उसका गांव खाली हो गया है, लोग वहां से शहरों की तरफ जा चुके हैं, अब गांव खाली हो गया है, गांव में कोई रहना नहीं चाहता, इसलिए वो टुकुर टुकुर टकटकी बांधे लोगों का इंतजार करते देख रहा है। ठीक है, तो काम की तलाश में ना बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं। शहर ठसा ठस भरे हुए हैं, वहां तिल रखने की भी जगह नहीं है। देखो आगे की लाइन में क्या देता है, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसा ठस भरे हुए। इतनी भीड़ हो गई है कि यहाँ पर शहरों में तो अब आप लोग देखते ही हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, लोग जो है ठसा ठस भरे हुए हैं और इतना मतलब गर्दी हो गई है कि तिल कितनी मामूली सी होती है, छोटी सी होती है। बोल रहा है मतलब एग्जाम्पल दे रहा है कि तिल रखने की भी जगह नहीं है, इतनी गर्दी इतनी भीड़ शहरों में हो गई है। और जबकि गाँव में पीपल के सारे पत्ते झरे हुए, यानी पीपल के पत्ते वहां पर झड़ गए हैं, वहां पर जो है पीपल के पत्ते भी जो है उनको समेटने वाला, उनको उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं हमारे कवि के शहर जो है ठसा ठस भरे हुए हैं, तिल रखने की भी वहां पर जगह नहीं है। दूसरी ओर लोगों के पलायन से गांव खाली हो गए हैं, गांव में खेतों की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। गांव से लाखों लोग शहर आ तो रहे हैं पर उनके पास रहने की जगह भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमको कवि यही कह रहे हैं कि शहर जो है वो दिन ब दिन
भरते जा रहे हैं, भीड़ भाड़ होती जा रही है और गांव जो है वो खाली होते जा रहे हैं, जैसे सुनसान, जहाँ पर पीपल के पत्ते भी जो है वो गिर के इधर उधर फैले हुए हैं, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेसुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। क्या कहते हैं कवि कि ये जो शहर हैं, शहर में तुम लोगों ने मेट्रो के बड़े बड़े ब्रिज तो देखे ही होंगे, बड़े बड़े ब्रिज जो पुल जो है वो जो पिलर्स पे खड़े हुए हैं, ठीक है, खंबा यानी उसका पिलर, उस ब्रिज का पिलर। तो वो ब्रिज के खंबे के नीचे जो है परमेश्वर, कोई आदमी जो गांव से शहर की तरफ आया है, उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपना लेकिन गांव छोड़ के शहर आ गया और रात उस खंबे के नीचे गुजार रहा है, ठीक है। यानी लोगों के पास रहने की जगह तक नहीं है शहर में, फिर भी गांव छोड़ छोड़ के वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। गांव से लाखों लोग शहर आ तो रहे हैं पर उनके पास रहने को जगह नहीं है। परमेश्वर जैसा कोई मेट्रो के खंबे के नीचे तो कोई सड़क के किनारे रात गुजारता जा रहा है। इसलिए गांव और शहर इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित हैं। इसलिए शहर जो है वो दीदा फाड़े देख रहा है, दीदा यानी आंख, आंख फाड़ के देख रहा है, और गांव जो है वो टुकुर टुकुर देख रहा है। दोनों ही इन परिवर्तनों से, इन हालातों से दोनों ही परेशान हैं। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहां रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जोह रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। तो इस स्टैंजा में हमारे जो कवि हैं वो कहते हैं कि शहर में सारा आलम, सारी जो शहर की दुनिया है, जो शहरी ज़िंदगी है, आलम यानी यहाँ की ज़िंदगी, ये जो है ये क्या करता है, जैसे ही आँख खुली यानी जैसे ही सुबह हुई वैसे ही बस भागा दौड़ी में लग जाता है। इनकी लाइफ इतनी बिजी होती है, इतना बिजी शेड्यूल होता है कि जैसे ही सुबह होती है वैसे ही अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। दिन निकला, दिन निकलते ही भागम भाग शुरू हो जाती है। अब ऐसे में रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों की राह देख रहा है। क्या कर रहा है, वही रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोह रहा यानी उसको इंतजार कर रहा है समाचार का। कोई रामदीन यानी कि जो गांव में है, रामदीन क्या कर रहा है, रेडियो पर समाचार का इंतजार कर रहा है। उसे बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। रामदीन है जो रहा, उनकी बात सुनी है जब से, उसने जब से रेडियो पर लोगों की बात सुनी है, दिल करता है धुकुर पुकुर यानी कि दिल जो है घबराता है, बहुत ज्यादा उसे डर लग रहा है। समझ में आ रहा है, यानी कि वहां बाहर से इधर आ तो गए लेकिन जो भी समाचार सुनाई देता है, जो भी खबरें आती हैं शहरों की, वो सुनकर भी उन्हें डर लगता है, लेकिन फिर भी लोग शहरों की तरफ दौड़ने से नहीं पीछे हट रहे। जबकि शहरी लाइफ इतनी बिजी है, इतनी भाग दौड़ है, लोग जो है एक दूसरे को मतलब ध्यान में, जैसे गांव में कैसा लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं, लेकिन शहरों में कोई एक दूसरे को नहीं पूछता, कोई एक दूसरे का ख्याल नहीं, सब अपनी ही भागा दौड़ी में लगे हुए होते हैं। तो ऐसे में जो रामदीन है वो जो है इंतजार कर रहा है कि कहीं रेडियो पे कोई बुरी खबर ना आ जाए और कोई बुरी बात सुनने, कोई बुरा समाचार सुनने ना मिले। ठीक है। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। अब सुरसतिया एक औरत है गांव की जिसके दोनों लड़के
सूरत कमाने चले गए। अब तुमको पता है सूरत इज़ अ ट्रेड सिटी, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे मजदूर सूरत कमाने के लिए जाते ही हैं। जैसे बम्बई है और सूरत है, ये हमारे इंडिया के जो है बहुत ही बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पर काम वगैरह के लिए लोग दूर दूर से गांव से आते हैं। तो सुरसतिया के दोनों बेटे सूरत चले गए हैं कमाने गेहूं के खेतों में, लेकिन गेहूं के खेतों को संभालने वाला कोई नहीं है। गिल्ली लगी घमाने, गिल्ली का मतलब यहाँ पर है गिलहरी। तो अब जो है उन खेतों में गिलहरियां घूमने लगी हैं, क्योंकि कोई भी उन खेतों का ख्याल रखने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं कवि कि सुरसतिया के दोनों बेटों की तरह गांव के अनेकानेक युवक काम की तलाश में सूरत जैसे शहरों में जाते हैं और गांव में उनके खेत जोतने बोने वाला, खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं बाकी रहता है। ठीक है। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। कवि कह रहे हैं कि जिन जमीनों में सोने जैसे गेहूं उगता था वे खाली पड़ी हैं। उन खेतों में गिलहरियां अब ठंड के मौसम में धूप सेकती हैं। गांव का शहरीकरण हो गया है, अर्थात वहां पक्की सड़कें बन गई है। अब गांव में कच्ची सड़कें नहीं रही, कैसी रही? पक्की सड़कें बन गई है। अब गांव भी डेवलप होने लग गए हैं। उन सड़कों पर चलने के कारण गायों के खुर खराब हो गए हैं। खुर पता है ना आप लोगों के गांव गायें जो रहती है, गायें हैं, बैल हैं, उनके पैर के जो नीचे का हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? उनके खुर कहते हैं। तो ऐसी पक्की सड़कों पर चलने से उनके खुर खराब हो गए हैं, घिस गए हैं और अब वे लंगड़ा कर चलती हैं। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देखता है। दीदा फाड़े शहर देखता, ये सारी बातों को शहर जो है बिल्कुल अचरज से, बिल्कुल दीदा फाड़े देख रहा है इस भीड़ भाड़ को, और गांव जो है वो टकटकी लगाए देख रहा है, क्योंकि उसके सारे लोग जो है वो शहर की तरफ जा चुके हैं। समझ में आया बच्चों? ये तो बहुत ही अच्छी कविता है गांव और शहर के बारे में, और आप लोगों को भी मालूम है ये सारी चीज़ें, समझने में कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। तो इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे और इस एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। अब इसके बाद में देखो हमको शब्द वाटिका दी गई है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को। दीदा यानी कि आँख, दृष्टि, निगाह, जो चाहे वो लिख लो। परमेश्वर एक इंसान का नाम है यानी परमेश्वर। आलम यानी दुनिया, जगत। गिल्ली का मतलब यहाँ पर गिलहरी है। गैया यानी कि गाय। घमाना यानी कि धूप खाना। ठीक है। अब जो है गिलहरियाँ खेतों में धूप खा रही हैं। अब पहले तो हमको प्रश्न दिया गया है, तुलना करो, गांव और शहर की तुलना करो। गांव कैसा है और शहर कैसा है, बताओ। गांव में क्या है? गांव में पीपल के पत्ते झड़ गए हैं। गांव के खेतों में गेहूं के स्थान पर गिलहरी धूप खाती है, और गांव में अब गैया लंगड़ा कर चल रही है। करेक्ट। गांव में जो है अब सारा गांव खाली हो गया है। पहली बात तो गांव के जितने भी खेती करने वाले लोग हैं वो शहर जा चुके हैं। गांव में पीपल के सारे पत्ते झड़ गए हैं। गेहूं के खेतों में गेहूं के स्थान पर गिलहरी धूप खाती है और गैया लंगड़ा कर चलती है। अब उसी के कंपैरिजन में शहर में क्या हाल है? शहर जो है वो ठसाठस भरे हुए हैं। फिर परमेश्वर वाला नामी आदमी जो है वो मेट्रो के खंबे के नीचे रात बिताता है, और शहर में आदमी सुबह आंख खुलते ही काम के लिए दौड़ पड़ता है। ये शहर की हालत है। ठीक है। कंपैरिजन हो गया गांव और शहर के बीच। दूसरा है उचित जोड़ियां मिलाओ। मेट्रो कहाँ पर होगा? गांव में होगा, कस्बे में होगा कि शहर में होगा? शहर में। करेक्ट। पीपल का झाड़ कहाँ पर होता है? गांव में, तो इसलिए वहां पर लिखेंगे गांव। थर्ड है कृति पूर्ण कीजिए। गांव देखना। गांव का देखना कैसा है? गांव कैसा देख रहा है? गांव का देखना
जल्दी, टुकुर टुकुर, सही। शहर का देखना, शहर कैसे देख रहा है? दीदे फाड़कर, दीदा फाड़े, ठीक है, दीदे फाड़कर देख रहा है। फिर है एक शब्द में उत्तर लिखो। लंगड़ा कर चलने वाली, कौन है लंगड़ा कर चलने वाली? गैया, वेरी गुड। पत्ते झरा हुआ वृक्ष, किसके पत्ते झड़ गए हैं? पीपल, वेरी गुड। बदले से लगते हैं, क्या बदले से लगते हैं? सुर। जहां तिल रखने की जगह नहीं है, कहां पर तिल रखने की जगह नहीं है? शहर, वेरी गुड। फिर है पाठ्य पुस्तक के पाठों से, एक मिनट, ये हम कर चुके हैं। पाठ्य पुस्तक के पाठों से विलोम और समानार्थी शब्द ढूंढकर उनकी सूची बनाओ और उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो। समानार्थी शब्द और विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड, ठीक है, और समानार्थी यानी कि सेम मीनिंग वाले सिमिलर वर्ड, तो उन्हें ढूंढकर उनका वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो ये कैसे करेंगे? पाठ्य पुस्तक के पाठों से, यानी कि इस पूरी किताब के लेसन्स में से तुमको समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर लिखना है, ठीक है। तो अब ये तो कोई भी हो सकता है, तुम किसी पर भी बना सकते हो, जैसे सुख दुख, प्रश्न उत्तर। अभी जैसे गांव और शहर, ये दो अपोजिट वर्ड है ना, गांव शहर, तो ये सब जो है तुम इसके ऊपर तुमको सेंटेंस बनाकर लिखना है। तुम कोई भी दो वर्ड, अपोजिट वर्ड और समानार्थी भी बोला है, ठीक है, समानार्थी भी ढूंढकर लिख सकते हो। विलोम शब्द और समानार्थी शब्द ढूंढकर उनकी सूची बनाने बोला है और वाक्य लिखने बोला है। फिर दिया है वृक्ष और पंछी के बीच का संवाद लिखो। वृक्ष और पंछी के बीच में क्या बातचीत, कन्वर्सेशन, डायलॉग राइटिंग जैसे इंग्लिश में हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर तुमको संवाद लेखन यानी कि डायलॉग राइटिंग दिया गया है, ठीक है। तो ये मैं लेसन ख़त्म होने के बाद लास्ट में इसका एक पेज आप लोगों को सेंड कर दूंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वही लिखो, ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को। आप अपनी तरफ से अपने मन से वृक्ष और पंछी के बीच क्या बातचीत हो सकती है वो आप लोग अपने हिंदी के सेंटेंसेस कन्वर्ट करके लिखो। बच्चों, मैं फिर समझा रही हूँ कि लैंग्वेज सब्जेक्ट में आंसर्स है, राइटिंग स्किल का जो भी पार्ट है, वो जितना आप अपने ओन वर्ड्स, ओन सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे उतना ही ज़्यादा आगे के लिए आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं लास्ट में ये पेज आप लोगों को सेंड तो कर देती हूँ, लेकिन आप लोग उसको पढ़कर उसको समझो और अपने कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश करो, अपने कुछ वाक्य बनाकर उसमें प्रयोग करो, ठीक है। पंछी और वृक्ष की बातचीत लिखो अपने सेंटेंसेस में, अपने वाक्यों में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये कविता जो है वो पूरी हो जाती है और इसको, कविता को आप लोग बार बार पढ़ेंगे और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स और समानार्थी शब्द ऊपर दिए हुए थे वो सब आप लोगों को नोटबुक में लिखना है, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज, बाय।